हेलो दोस्तों, मेरे YouTube चैनल हॉरिजॉन क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस देखेंगे, यानी एक्सेप्टेंस के कितने प्रकार है, कितने टाइप्स है, वो आज के इस वीडियो में देखने वाले हैं दोस्तों। या आपको एग्जाम में पूछे काइंड्स ऑफ एक्सेप्टेंस पूछे तो भी आपको यही आंसर लिखना है, टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस पूछे तो भी यही आंसर लिखना है, और क्लासिफिकेशन ऑफ एक्सेप्टेंस पूछे तो ही भी आपको यही आंसर लिखना है दोस्तों। यानी एक्सेप्टेंस के कितने प्रकार है, कितने टाइप्स है, वो आपको आज के इस वीडियो में मैं समझाने वाला हूं। अब एक्सेप्टेंस के टाइप्स जानने से पहले दोस्तों एक्सेप्टेंस का मीनिंग क्या होता है वो जानना जरूरी है। एक्सेप्टेंस जनरल टर्म में, एक्सेप्टेंस यानी बिजनेस टर्म में कह लीजिए, आप किसी के पास से कुछ लेते हो, लेने को हम एक्सेप्टेंस कहेंगे। यानी सामने वाला जो आपको दे रहा है, जो ऑफर कर रहा है, उस ऑफर के टर्म्स एंड कंडीशंस को एक्सेप्ट, एग्री करने को हम एक्सेप्टेंस कहेंगे। एक्सेप्टेंस का जनरल मीनिंग यानी लेने को हम एक्सेप्टेंस कहेंगे। सो मीनिंग आपके स्क्रीन के ऊपर दिख रहा होगा, मीनिंग का एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, अब हमारे फर्स्ट टाइप की तरफ आ जाइए। फर्स्ट टाइप है एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस यानी जो भी एक्सेप्टेंस किया जाए एक्सप्रेसली, एक्सप्रेसली, चाहे वो रिटर्न में हो, चाहे वो स्पोकन हो, चाहे वो ओरल हो। सो जो भी एक्सेप्टेंस एक्सप्रेस करते हुए किया जाए वो आपका होगा एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस। यानी फॉर एग्जांपल के तौर पे दीजिए, एग्जांपल के तौर पर कह लीजिए, आपको कोई ऑफर कर रहा है, आपको एक एग्जांपल, एक आपको ऑफर कर रहा है एक बंदा कि ये 2 लाख रुपए मैं तेरे को दे रहा हूं, ये तू मुझे ये पीरियड तक दे देना। सो या तो फिर लिख के दे रहा है कि एक बॉन्ड लिखा लिया, बॉन्ड में लिख रहा है कि 2 लाख रुपए मैं आपको दे रहा हूं, सो ये पीरियड तक मुझे वापस दे देना। सो ये एक्सेप्टेंस, हो सामने वाला जो ऑफर दे रहा है वो क्या दे रहा है, ऑफर आपको लिख के दे रहा है या तो फिर बोल के दे रहा है। सो जो भी ऑफर या जो भी एक्सेप्टेंस लिख के या बोल के एक्सप्रेस करते किया जाए वो आपका होगा एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस दोस्तों। सो आपके स्क्रीन के ऊपर आपका नोट्स दिख रहे होंगे, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। चलिए आ जाइए हमारे सेकेंड टाइप की तरफ। सेकेंड टाइप है इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। सो ये एक्सप्रेस एक्सेप्टेंस का टोटली ऑपोजिट है। इंप्लाइड एक्सेप्टेंस क्या होगा, आदमी के जो व्यक्ति है, व्यक्ति के एक्शंस को देखते हुए, व्यक्ति के बिहेवियर को देख के जो भी एक्सेप्ट किया जाए उसे हम इंप्लाइड एक्सेप्टेंस कहेंगे। इसमें ओरली कुछ भी नहीं बोलेगा या तो फिर रिटर्न में लिख के देने का कुछ भी नहीं रहेगा, सिर्फ एक्शंस और बिहेवियर को देख के जो भी एक्सेप्टेंस किया जाए वो इंप्लाइड एक्सेप्टेंस है। एक एग्जांपल के तौर पर बताऊंगा, आपने फॉर एग्जांपल जोमैटो जैसे फूड डिलीवरी ऐप्स है, उससे आपने कुछ ऑर्डर किया, ऑर्डर करने के बाद आपने पे कर दिया, सो वो आपको लाके दे रहा है और आप एक्सेप्ट कर रहे हो। इसमें क्या हो रहा है, उसके लाको देने का काम उसका एक्शन है, उसका बिहेवियर है, आप एक्सेप्ट कर रहे हो, एक्सेप्ट कर रहे हो उसके एक्शंस और बिहेवियर को देख के। यहाँ पर कुछ लिख के वो नहीं दे रहा है, एग्रीमेंट बना के नहीं दे रहा है, या तो फिर कुछ बोल के नहीं दे रहा है, सिर्फ आके दे रहा है, उसके एक्शंस और उसके बिहेवियर को आप एक्सेप्ट कर रहे हो, उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे दोस्तों इंप्लाइड एक्सेप्टेंस। आपके स्क्रीन के ऊपर नोट्स अपीयर हो रहे होंगे, नोट्स का स्क्रीनशॉट ले लीजिए दोस्तों। चलिए आ जाइए हमारे थर्ड टाइप की तरफ। थर्ड टाइप है कंडीशनल एग्रीमेंट। ये इंपॉर्टेंट टाइप है दोस्तों, जरा गौर से समझिए। कंडीशनल एग्रीमेंट, कंडीशनल एक्सेप्टेंस, कंडीशन यानी जो भी एक्सेप्टेंस आपको, जो भी आप एक्सेप्ट करना चाहते हो, आपको तो वो सारा जो भी ऑफर है वो आपको मंजूर है, यानी आप उसको एक्सेप्ट करना चाहते हो, लेकिन कुछ आप एडिशनल कंडीशंस लगा रहे हो, या तो फिर वो कॉन्ट्रैक्ट को, वो ऑफर को आप एक मॉडिफाई कर रहे हो, यानी कुछ कंडीशन लगा रहे हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप किसी के पास से सेकंड हैंड कार ले रहे हो। सो कार लेते टाइम आपको 5 लाख रुपीस में कार बेचने वाला है। सो 5 लाख रुपीस में आप वो कार एक्सेप्ट करना चाहते हो, आप राजी भी हो 5 लाख रुपीस में खरीदने के लिए, बट उसे आप कंडीशन लगा रहे हो कि मुझे इस कार के नए टायर्स लगा के दे, अगर टायर्स लगा के देगा तो मैं ये कार खरीदूंगा बोल के आप उसको एक नया कंडीशन लगा के दे रहे हो। आपको तो प्राइस मंजूर है, 5 लाख में आप कार खरीदने के लिए मंजूर है, लेकिन आप उसको कुछ कंडीशन लगा रहे हो, उस कंडीशन लगाने को हम कंडीशनल एक्सेप्टेंस कहेंगे दोस्तों। सो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, आपके स्क्रीन के ऊपर नोट्स अपीयर हो रहे होंगे। सो फोर्थ टाइप है काउंटर ऑफर। काउंटर ऑफर में क्या होता है दोस्तों, जो सामने वाली पार्टी आपको ऑफर कर रही है, इसमें क्या होता है, आप ऑफर को रिजेक्ट करते हो, रिजेक्ट करके आप एक नया ऑफर देते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे जैसे मैंने कहा 5 लाख रुपीस की कार है, आपको 5 लाख रुपीस मंजूर नहीं है, प्राइस आपको रीजनेबल नहीं देख रहा, तो आप क्या कर रहे हो, 5 लाख रुपीस में मैं नहीं लूंगा, 4,50,000 में, 4.5 लाख में देगा
तो ही मैं लूंगा बोल के आप कह रहे हो। सो यहाँ पर आप क्या कर रहे हो, उसका सामने वाले का ऑफर आप रिजेक्ट कर रहे हो। 5 लाख का उसका ऑफर है, आप रिजेक्ट कर रहे हो, आप एक नया ऑफर बना रहे हो। नया ऑफर क्या है आपका, 4.5 लाख का ऑफर है, अगर देना है तो दे, नहीं तो नहीं। सो दोनों में डिफरेंस क्या है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस में क्या है, कंडीशनल एक्सेप्टेंस में आप एक्सेप्ट कर रहे हो जो उसका ऑफर है 5 लाख में, आप एक्सेप्ट कर रहे हो लेकिन कुछ कंडीशंस लगा रहे हो। लेकिन काउंटर ऑफर में क्या हो रहा है, काउंटर ऑफर में उसका आप ऑफर ही रिजेक्ट कर दे रहे हो, एक नया ऑफर दे रहे हो कि मुझे 4.5 लाख में दे, 5 लाख में नहीं होगा। ये दोनों का डिफरेंस है। आपके स्क्रीन के ऊपर नोट्स दिख रहा होगा, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा दोस्तों। लास्ट टाइप की तरफ आ जाइए दोस्तों। लास्ट टाइप है साइलेंस एज एक्सेप्टेंस। सो साइलेंटली एक्सेप्ट करने को हम साइलेंस एक्सेप्टेंस कहेंगे। जनरली ये एक्सेप्टेंस वैलिड नहीं रहता, लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस पे, लेकिन कुछ कंडीशंस पे ये भी एक्सेप्टेंस किया जाएगा। इसके 2 कंडीशंस है, या तो फिर आपका कुछ रिलेशनशिप होना चाहिए, या तो बिजनेस रिलेशनशिप या तो फैमिली रिलेशनशिप रहेगा तो आप साइलेंटली एक्सेप्ट करोगे, या तो फिर आप दोनों के बीच में कुछ एग्रीमेंट होता है, या तो फिर कुछ एक्सचेंज होता है, या तो कुछ डीलिंग होती है, तो भी आप वो सामने वाले को साइलेंटली एक्सेप्ट करते हो। फॉर एग्जांपल के तौर पे आप किसी के पास, आपके पास एक रिटेल स्टोर है, रिटेल स्टोर से क्या करते हो, आपके पास आप एक होलसेलर के पास रेगुलर एक सामान लेते हो, रेगुलर कुछ क्वांटिटी में सामान लेते हो, वो क्वांटिटी आता है, डिलीवर करके जाता है। इसमें आप साइलेंटली एक्सेप्ट कर रहे हो, वो ला के दे रहा है, रेगुलर का डीलर है, रेगुलर का होलसेलर है, आप ले रहे हो, वो ला के दे रहा है। ये क्या हो गया, साइलेंटली एक्सेप्टेंस होगा। आपके स्क्रीन के ऊपर नोट्स अपीयर होंगे, नोट्स ले लीजिएगा दोस्तों, स्क्रीनशॉट ले लीजिए। सो दोस्तों ये था हमारा टाइप्स ऑफ एक्सेप्टेंस। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। सो दोस्तों 5 मार्क्स में या कभी कभी 10 मार्क्स में पूछेगा, इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए सेपरेट वीडियो बनाया हूँ। वीडियो अच्छा लगा होगा, वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिए। और एक बात बतानी थी दोस्तों, मैंने बीकॉम 4th सेम एनईपी सिलेबस का एक सब्जेक्ट है बिजनेस रेगुलेटरी फ्रेमवर्क, जिसका सिलेबस स्टार्ट हो गया था, ये फर्स्ट चैप्टर एंड होने को है। सो ऐसे ही वीडियोस आती जाएंगी, जिसके प्लेलिस्ट का लिंक मैं आपको, क्लासेस के प्लेलिस्ट का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दिया हूं, आप जाकर देख लीजिएगा। सो चैनल के साथ बने रहिए दोस्तों, ऐसे वीडियोस मेरे चैनल पे मिलती जाएंगी।